नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। वैशाली में राघोपुर दियारा इलाके में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है, जिसके बाद जांच के लिए डीएम उदिता सिंह और एसपी मनीष ने दलबल के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान शराब मामले के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की गई। वहीं डीएम एसपी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वैशाली एसपी मनीष ने 5 लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि की और कहा कि ग्रामीणों के मुताबिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जहरीली शराब कांड मामले को लेकर पुलिस की ओर से इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और शराब तस्करों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शराब तस्करों को पकड़ने के लिए डोंग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है। बताते चले कि शराब पार्टी करने के बाद जुड़ावपुर थाना क्षेत्र के चकसिंगार पंचायत में एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी पटना एनएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। राघोपुर दियारा इलाके में एक साथ 5 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि एक दिन पहले शराब का सेवन किया गया। घटना की अहल वजह क्या है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक सर कुल कितने लोग मर गए हैं? 5 लोग की जान जाने की सूचना हम कंफर्म करते हैं। अस्पताल में भी भर्ती हैं सर? जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया था। 5 में से 3 लोगों की डेथ अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। और छापामारी भी चल रहा है सर? बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स कैंप कर रही है। एसडीपीओ कैंप कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। अन्य सभी जानकारी का भारी पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवनिर्मित शौचालय की टंकी में गिरे बच्चे को बचाने गए 4 में से 2 की टंकी में ही दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 2 का इलाज के लिए लोगों ने उसे अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी भी मौत हो गई। घटना कोटवा थाना के अहिरौलिया गांव के वार्ड नंबर 10 की है, जहां घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहिरौलिया निवासी दुखी पंडित ने शौचालय बनाया था, जिसका ढक्कन खुला था। इसी दौरान अमित नामक बच्चा उसी टंकी में गिर गया, जिसके बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अमित को निकालने में जुट गए। बच्चे को बचाने के ख्याल से 4 लोग टंकी में घुसे और इसी दौरान 2 लोगों की टंकी में बने गैस के चलते दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज अभी मोतिहारी में किया जा रहा है। उन लोगों की मौत रास्ते में ही हो गई थी। और इस पूरी खबर के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? क्या जो 2 लोग बचे थे जिनका इलाज चल रहा था वो ठीक हैं? जी, आपको बता दूं कि ये घटना कल देर शाम की है। एक कोटवा थाना क्षेत्र का अहिरौलिया गांव है। उसी गांव में एक नवनिर्मित शौचालय की टंकी बनी हुई थी, जिसका एक खंड जो है वो खुला हुआ था और एक बच्चा खेलते खेलते उस टंकी में जा गिरा। इस मामले की जानकारी जैसे गांव वालों को मिली, गांव वाले लोग पहुंचे और उसमें से 4 लोग टंकी में घुसकर बच्चे को निकालने का प्रयास शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बच्चा तो सुरक्षित निकल गया, लेकिन जो निकालने वाले थे उसमें से 2 लोगों की टंकी का जो गैस था, उस गैस से 2 लोगों की मौत टंकी के अंदर में ही हो गई। लेकिन 2 लोगों को इलाज के लिए मोतिहारी लाया जा रहा था, जिनकी मौत रास्ते में ही हो गई। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हो गई, जो बड़ी दर्दनाक घटना है। घटना के बाद पूरे इलाके में
सनसनी फैल गई है। लेकिन इस बीच प्रशासन मौके पर पहुंची। प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, प्रशासन मौके पर पहुंची और चारों के शव को सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। एक बच्चे को बचाने के लिए गए 4 लोगों की भी मौत हो गई। हालांकि बच्चा अभी सुरक्षित बताया जा रहा है। बेरमो में सीसीएल के मगध आम्रपाली परियोजना में 87,574 टन कोयले के गबन से सीसीएल को हुए लगभग 83 करोड़ रुपए के नुकसान मामले की जांच के लिए गुरुवार रांची से सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम बेरमो पहुंची। यहां सीसीएल के ढोरी एरिया अंतर्गत फुसरो स्थित मकौली कृष्ण चेतना मंदिर के समीप रहने वाली बीएंडके एरिया के एरिया सेफ्टी ऑफिसर शंभू कुमार झा के आवास पहुंची। सीबीआई ने आम्रपाली परियोजना के कोयला गबन मामले को लेकर घंटों पूछताछ की, साथ ही सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा सीबीआई की टीम बीएंडके महाप्रबंधक कार्यालय भी पहुंचकर मामले से संबंधित अन्य अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। और बिहार को 1582 नए दारोगा मिले हैं, जिसमें 596 महिला दारोगा शामिल हैं। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में कोरोना काल के दौरान इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। इसी को लेकर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिली है। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को बधाई दिया और कहा कि देश के किसी राज्य के पुलिस बल में इतनी संख्या में महिलाएं नहीं हैं। सीएम ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को गुरु मंत्र देते हुए बताया कि काम अच्छा करेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से भी सचेत रहने की अपील करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है। ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है, तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया, और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। देश भर में और दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में। तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहां पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना। वहीं हाथों में चूड़ी की जगह सेल्फ लोडिंग राइफल और पांव में पायल की बजाय बूटों की धमक।
बिहार की महिलाओं की ये नई पहचान है। पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए राजगीर की पुलिस अकादमी में जब 596 महिला दारोगा एक साथ मैदान में आई तो हर कोई यह नजारा देखकर दंग रह गया। लोग महिला दारोगा की जानबाजी वाले करतब देखकर हैरत में पड़े। लोगों को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिहार में गुरुवार को महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल राजगीर में तब देखने को मिली जब बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस अफसर बनी। दिन रात की पढ़ाई और लगन के बाद पहले तो इन्हें दारोगा की परीक्षा पास करनी पड़ी और कड़ी मेहनत के बाद ट्रेनिंग पूरी करने वाली ये महिलाएं अब किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं। पुलिस अफसर की वर्दी में इनके हौसले भी बुलंद हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजगीर में ही बने जू सफारी का भ्रमण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम के साथ अधिकारियों की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। दिल्ली में राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इस दौरान नए बनने के बाद चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। बता दें कि बुधवार को ही झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल करते हुए रामेश्वर उरांव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यकारी अध्यक्ष रहे राजेश ठाकुर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया। कांग्रेस के इस नई टीम में नए लोगों को बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी गई। वहीं राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली है वो जमीनी स्तर के नेता हैं, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी में नए लोगों को जगह मिली है, इससे पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी। आशान्वित हैं कि राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे। ईमानदार और जमीनी और पुराने कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान मिलेगा। जन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं वो संगठन के दृष्टि से, राजहित के दृष्टि से, जनहित के दृष्टि से खड़े उतरेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। नए लोगों को मौका दे रही हैं, नई व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रही हैं। राजेश ठाकुर एक अच्छे सरल स्वभाव के नेता हैं, अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं। मुझे पूरी उम्मीद है उनके नेतृत्व में और जो टीम बनी है, आदरणीय गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की जी, शहजादा अनवर जी और हमारे जलेश्वर महतो जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतर काम करेगी और झारखंड में कांग्रेस का जनाधार और मजबूत होगा। और बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर जिले में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि अभी बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां पीजी की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब इन जिलों में व्यवस्था शुरू की जाएगी। जमुई और सुपौल जिले के एक-एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया गया है। बाकी के 8 जिलों में भी जल्द ही पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कॉलेज में पीजी पढ़ाने के मापदंड हैं, वैसे कॉलेज में पीजी पढ़ाई की अनुमति दे दी जाएगी। जिन जिलों के किसी भी महाविद्यालय में
स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, उन जिलों में ऐसे महाविद्यालयों में जहां से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुशंसा आएगी संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा, तो सरकार उनको प्राथमिकता से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करेगी। और रांची में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सतीश और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की तैयारी पर चर्चा की गई। अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश का प्रदेश कार्य समिति बैठक संपन्न हो रही है। समय समय पर संगठन भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चाओं का कार्यकर्ताओं का बैठक करा करके कई प्रकार के संगठनात्मक संरचनाओं को दुरुस्त करना होता है। समय पर जो है उस समय के समसामयिक राजनीतिक जो परिस्थितियां होती है उस पर चर्चाएं होती है। और हमारे इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जनजातियों के लिए कई प्रकार के विकास के रचनात्मक आयामों के माध्यम से योजनाएं प्रारंभ हो रही है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज ही नहीं, उस राज्य में कौन उद्योगपति इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। क्योंकि जिस राज्य में अगर लोग ही कहीं सुरक्षित नहीं हो, चोरी डकैती हत्या अपहरण और लूट मची हो, और वो भी सरकार की ओर से कराया जा रहा हो, और हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि उनके जो विधायक लोबीन हेम्ब्रम, उन्होंने बताया कैसे पत्थर की बालू की कैसे चोरी हो रही है, और सरकार के संरक्षण में पुलिस पकड़ती है या माइनिंग वाले पकड़ते हैं तो उसको छुड़वाया जाता है। उनके भाभी ने भी कहा था, तो सारे बिल्कुल स्पष्ट है। पुलिस के जुल्म तो रोज आप देख रहे हैं आप सब लोग। तो ऐसी अगर राज्य में स्थिति रहेगी, लॉलेस रहेगा, तो कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा भाई? कौन अपनी जान को यहाँ गंवाएगा? कोई आप कभी पाकिस्तान जाने के बारे में सोचते हैं क्या? अफगानिस्तान जाने के बारे में सोचते हैं क्या? दो लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ पूंजी निवेश करते हैं? वही निवेश करते हैं जहाँ अमन चैन हो, जहाँ उसकी जीवन की सुरक्षा हो, जहां वहीं रोजगार पनपता है, वहीं लोग पूंजी निवेश करते हैं। तो पहले झारखंड सरकार को यहां पर अमन चैन लाना चाहिए। और बात बिहार में बाढ़ के कहर की। साहेबगंज जिला इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। इस कारण जिले की अन्य गतिविधियों में रुकावट सी आ गई है, लेकिन अब जैसे जैसे बाढ़ की परेशानी कम होती जा रही है, जिला प्रशासन अन्य गतिविधियों में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में साहेबगंज में चल रही कोरोना वैक्सीन एक्शन में तेजी लाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिवसीय विशेष कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में आयोजित इस विशेष शिविर में 27 अगस्त तक कोरोना के पहले और दूसरे डोज दिए जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था की है। किया गया है। इसके पहले भी जो विशेष कैंप किया गया था उसी का लगभग सबका पूरा हो गया है दूसरा डोज। इसीलिए हम लोगों के जनता की सुविधा के लिए, यहाँ की पब्लिक की सुविधा के लिए वो जो एक कैंप किया गया था उसका करीब पूरा हो गया है शेड्यूल। इसीलिए उस 3 दिन में जो पिछले कैंप का जो 3 दिन पड़ा था उसी 3 दिन को यहाँ पूरा करने के लिए कि सब घर घर कहाँ जाएँ, उस 3 दिन का इस बार सेकेंड डोज के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है।
चाईबासा में जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा की अध्यक्षता में झींकपानी प्रखंड के केलेंडे पंचायत अंतर्गत बिस्टमपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ने विभाग के संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। विभागवार संचालित शिविर के माध्यम से पेंशन राशन सहित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन वंचित लाभुकों से भरवाया गया। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण केंद्र, कृषि कार्यालय की ओर से केसीसी निष्पादन शिविर, चुनाव कार्यालय की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंधित शिविर का भी संचालन किया गया। काल जब चल रहा था तो बहुत समय तक हम लोग आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे। आज भी कोविड जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हमें कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन आज भी करना है। अपनी अपनी विभागों के अंदर संचालित होने वाली योजनाओं के बारे में बताया। लोगों ने आगे चल के कार्य करने का प्रण लिया है। और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने लिखा पत्र। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा गया है। एक ही जिले में 3 सालों से पदस्थापित पुलिस उप अधीक्षक, थाने में 3 साल से पदस्थापित थानेदार और दारोगा के स्थानांतरण पर सवाल उठाए हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यों में लगे पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर पूर्व अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग से लेना आवश्यक बताया गया। दरभंगा के लेहरिया सराय कार्यालय में सीपीआईएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में भयंकर बाढ़ और जलजमाव की समस्या है। बाढ़ प्रभावित लोग तड़प रहे हैं। सरकार की तरफ से भूखे प्यासे लोगों को रहने के लिए पॉलिथीन तक नहीं मिल रहा। मवेशी को चारा मुहैया नहीं कराया जा रहा। पेयजल की समस्या हो रही है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हो रहा। इसलिए जिला कमेटी ने मांग की है कि दरभंगा जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। दरभंगा जिला में बाढ़ का बड़ा प्रभाव और जल जमाव, और इधर देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, इसलिए ये समस्या और भी ज़्यादा गहरी है। दरभंगा के साथ साथ बिहार के कई जिले 18 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो कुछ नहीं मिल पा रहा। इसलिए जिला कमेटी ने यह मांग किया है कि दरभंगा जिला को, संपूर्ण जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए और जो भी बाढ़ में प्रभावित हैं उनको क्षति हुई है, बड़े पैमाने पर क्षति है, उसका पर्याप्त मुआवजा होनी चाहिए। और शेखपुरा में बिजली मिस्त्री की बेरहमी से पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पिता ने थाने में आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामला बरबीघा प्रखंड के सोभानपुर गांव का है, जहां 23 वर्षीय बिजली मिस्त्री कृष्ण कुमार की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत की बात सामने आ रही है। इस बाबत उसके पिता टुनटुन राम ने हत्या का आरोप लगाते हुए जयरामपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है। इस संबंध में टुनटुन राम ने बताया कि बीते 20 अगस्त की देर शाम को उनका पुत्र पड़ोस के घर में आयोजित पूजा के भोज में शामिल होने के लिए निकला और देर रात्रि तक घर लौटकर नहीं आया। घर वालों ने पड़ोस में होने की बात सोचकर ध्यान नहीं दिया और सो गए। आधी रात को गांव के ही पप्पू सिंह ने दरवाजा खटखटाकर जगाया और कृष्ण कुमार के उसके घर में होने की बात बताई। जब उसके घर वालों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि उसके साथ मारपीट हुई है। पूछने पर उन्हें पता चला कि कृष्ण कुमार रात्रि में पप्पू सिंह के घर में रह रहा था। तभी घर वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद घायल अवस्था में ही कृष्ण कुमार को उसके परिवार को सौंप दिया गया, जिसे वो घर ले आए। घर आने के कुछ देर बाद उसने दर्द से तड़पकर दम तोड़ दिया। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना पुलिस को अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को हसनपुर थाना क्षेत्र के मौजी गांव स्थित गिट्टी बालू डिपो से पुलिस ने हाईवा ट्रिपर ट्रक से 2582 बोतल शराब बरामद किया। बताया जाता है कि झारखंड निर्मित उक्त शराब लदे ट्रक को रात में खाली किया जाना था, लेकिन गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने छापेमारी करके कारोबारी के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
सीतामढ़ी में डॉक्टर शंकर महतो के क्लिनिक में हुई गोलीबारी में एक नर्स की मौत मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या के साजिश में पुलिस ने पहली पत्नी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी शूटर पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। दरअसल डॉक्टर की पहली पत्नी ने ही साजिश रची थी और अपनी सौतन की हत्या की। हत्या का सौदा कुल 6 लाख में तय हुआ था। हत्यारे ने महिला को मास्क के कारण पहचाना नहीं और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस कारण नर्स को गोली और से मौत हो गई, जिस कारण शबनम बाल बाल बच गई है। इनके द्वारा फोटो दिखाया गया था, लेकिन घटना के समय उनकी दूसरी पत्नी मास्क लगाई हुई थी और एक जो साथ में केयरटेकर या नर्स जो थी वो भी मास्क लगाई हुई थी। तो जो अपराधी जिनके द्वारा गोली चलाई गई वो लोग गफलत में दूसरी पत्नी। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी का पानी फिर से बढ़ गया है। जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज हो रहा 4,04,000 क्यूसेक पानी। जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को किया अलर्ट। निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। तो बता दें कि गंडक नदी में एक बार फिर से उफान देखने को मिल रहा है। जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बाढ़ से थोड़ी राहत कुछ इलाकों में देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश की वजह से गंडक में उफान है और ऐसे में निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।